आपको परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाएंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, इसमें क्या है देखो, यानी दूध कितना है, थोड़ा है। कुछ चावल, तो चावल कितना है, कुछ चावल है। अब जैसे हम किया 2 लीटर तेल, तो तेल कितना है, 2 लीटर है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, नाप तौल। अरे सुनने 5 मीटर कपड़ा, यानी कपड़ा कितना है, 5 मीटर। यानी बराबर जो है क्या हो रहा है, नाप तौल। दूध भी नाप तौल के माध्यम से चल रहा है, चावल भी नाप तौल के माध्यम से चल रहा है, तेल भी नाप तौल के माध्यम से चल रहा है, और कपड़ा भी नाप तौल के माध्यम से चल रहा है। तो जहां पर ध्यान देना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, नाप तौल, यानी नाप और तौल करता है या नाप तौल का बोध कराता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण भी आपको दे दी। अब हम आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देख लेते हैं कैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और कैसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है ना। तो नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, जिन शब्दों से वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का क्या होता है, बोध होता है, यानी निश्चित प्रमाण का बोध होता है, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। अब देखो जैसे निश्चित, हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे 2 किलो चावल, ये तो निश्चित है कि 2 किलो चावल है। ऐसा तो नहीं कि हमको मालूम करना है कितना चावल है, यहां निश्चित दे दिया गया है कि 2 किलो चावल है। 3 मीटर कपड़ा है, ये भी निश्चित है कि यह 3 मीटर, जो कपड़ा रखा हुआ है कितना है, 3 मीटर है। और ये चावल रखा है कितना है, 2 किलो चावल है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 किलो आलू, 4 फल, 5 आदमी। ऐसे आप जो कि निश्चित हो, जहां पर निश्चित होता है वहां पर हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे समझे, 5 आदमी तो निश्चित है, 5 आदमी है, तो जहां पर निश्चित हो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम नंबर 2 देख लेते हैं, और निश्चित परिमाणवाचक, जहां पर निश्चित नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अनिश्चित होता है, और जिन विशेषणों से विशेष के निश्चित प्रमाण का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे समझे, जैसे निश्चित न हो, अब निश्चित नहीं हो रहा है। अब जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा आटा, जैसे हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा आटा लेते आओ, तो थोड़ा आटा का मतलब निश्चित तो नहीं है कि थोड़ा आटा में आप कितना लाएंगे, है ना, 250 ग्राम लाएंगे कि आप 500 ग्राम लाएंगे या फिर 1 किलो लेके आएंगे। लेकिन आपको इतना है कि हमको थोड़ा आटा लेके जाना है, तो थोड़ा आटा, इसमें क्या है, निश्चित नहीं है कि आप कितना आटा लाएंगे। हो सकता है 250 ग्राम मिला सकते हैं, 500 ग्राम मिला सकते हैं, और 1 किलो मिला सकते हैं, है ना। कुछ रुपए, भाई कोई भिखारी आ गया, कुछ रुपए दे दो उसको, बेचारा गरीब है, कुछ रुपये दे दो। तो कुछ रुपये में आप 2 रुपया भी दे सकते हो, 4 रुपया भी दे सकते हो, 5 रुपया भी दे सकते हो, 10 रुपया भी दे रहे हो। यानी यहां पर क्या है, निश्चित नहीं है। आगे सुनो, सारा फल,
उसको सारा फल दे दो, यानी वहां पर गिनती नहीं है कि फलों की संख्या कितनी है, यानी सारा फल क्या कर दो, उसको दे दो। ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यहां पर निश्चित न हो। जिन विशेषणों से विशेष्य के निश्चित प्रमाण का ज्ञान न हो। एक विशेषण होता है और एक क्या होता है, विशेष्य होता है ना। विशेषण विशेष्य क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कुछ रुपए, जैसे मान लो कुछ रुपए है ना, कुछ रुपए। अब ये रुपये क्या है, रुपये आपका विशेष हो गया, क्या हो गया, ये विशेष हो गया है। अब ये कुछ क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे समझो, तो इसमें क्या होता है, एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। तो विशेष्य हमारा रुपया हो गया और कुछ हमारा जो है क्या हो गया, ये विशेषण। आगे समझो, इस तरह से हम लोग जो है परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लिए। आ गया समझ में आपको पूरी तरह से। अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 पे। चलो अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर समझे, यानी आपको दो ही चीज ध्यान देना है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 संतरे, यहां हमको संख्या मालूम हो रही है, 2 संतरे, यानी संतरे कितने हैं, 2 हैं। 5 आम, यानी आम कितने हैं, 5, यानी यहां भी हमको संख्या मालूम हो रही है। 3 लड़के, यानी लड़के कितने हैं, 3, तो यहां भी हमको संख्या मालूम हो रही है। छठा व्यक्ति, यहां भी संख्या हमको मालूम हो रही है, छठा। ऐसे आदि शब्द और भी आप शब्द ले सकते हैं, जैसे 5 गाड़ी हो गई, है ना, 10 गेंद हो गई, और जैसे 4 किताब हो गई। तो यहां पर हमको संख्या मालूम हो कि यहां पर ये संख्या है, तो वहां पर क्या होता है, यानी संख्या जहां पर मालूम हो तो हमको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण जो है वह किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। आगे समझे, तभी हम उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब हम आते हैं इसके कितने भेद हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिसकी संख्या निश्चित हो, जिसकी संख्या निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक। जैसे वहां पर एक लड़का खड़ा है, तो निश्चित है कि वहां पर एक ही लड़का खड़ा है। 2 बैल खा रहे हैं, यानी निश्चित है कि 2 बैल ही खा रहे हैं। 3 लड़के खेल रहे हैं, यानी ये भी निश्चित है कि 3 लड़के ही खेल रहे हैं, चौथा लड़का उसमें नहीं है। आगे समझ, जहां पर संख्या क्या हो, निश्चित हो, वहां पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे समझे। अब नंबर 2 जो आपको बताया, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिसकी संख्या निश्चित न हो, जिसकी संख्या निश्चित न हो। अब इसमें हम आपको बोलेंगे
कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कुछ क्या है, यहाँ पर निषेध नहीं है, यानी कुछ लड़के खेल रहे हैं तो 2 लड़के भी खेल सकते हैं, 4 लड़के भी खेल सकते हैं, 5 लड़के भी खेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर निषेध नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्या वाचक होगा। थोड़ा दूध लेते आओ। अब थोड़ा का मतलब आप कितना लेके आएंगे, है ना। 1 लीटर लेके आएंगे, आधा लीटर लेके आएंगे, 2 लीटर लेके आएंगे, यानी आपको मालूम नहीं है। सैकड़ों, हजारों, ये आदि जो है अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अब इसके बाद नंबर 4 आता है हमारा। नंबर 3 तो हो गया संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 अब हमारा आ गया संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण यानी संकेत शब्द दिया है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी बात को हम कहेंगे तो संकेत के माध्यम से ही कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपका नाम लेके बुलाएंगे, अगर आपको भी बुलाना होगा तो संकेत के माध्यम से ही बुलाएंगे। किसी वस्तु को दिखाना होगा तो संकेत के माध्यम से ही दिखाएंगे। जो शब्द संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, है ना। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है यानी हम संकेत कर रहे हैं कि वह पढ़ रहा है, उंगली दिखा करके बोल रहे हैं वह पढ़ रहा है, संकेत हो रहा है ना। वे लोग हंस रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं, यानी अब हम यहाँ भी संकेत कर रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं, संकेत हम कर रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं। हम नाम नहीं ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम संकेत के माध्यम से कह रहे हैं कि वे लोग हंस रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जहां पर हम क्या करते हैं, किसी बात को संकेत के माध्यम से कहते हैं, वहां पर होता है संकेतवाचक विशेषण। आगे समझ। इसके बाद हमारा है 5वां और अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारस, बनारस क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बनारस यानी बनारस का दूसरा नाम तो है, बनारस तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं कि बनारस कई है। अगर हम बनारस का नाम ले रहे हैं तो आप बोलेंगे कौन सा बनारस, तो बनारस एक ही है, इसलिए क्या है, यह व्यक्तिवाचक है। जिसका एक ही नाम हो दूसरा नाम न हो वह होता है व्यक्तिवाचक। तो बनारस तो एक ही है, आप ये नहीं हमसे पूछ सकते किस बनारस को जाना है, हम बनारस कहेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब बनारस से, है ना, अब हम क्या बनाते हैं, बनारस से बनारसी। जो विशेषण हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाते हैं। अब बनारस से क्या हो गया, बनारसी हो गया। अब विशेषण सब भारत, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक, क्या है, व्यक्तिवाचक है। अब भारत से हम क्या बना दिए, भारतीय बना दिए। भारत भारतीय, यानी ये व्यक्तिवाचक है। अब विशेषण अगर हमको बनाना होगा तो क्या होगा, भारत से भारतीय हो जाएगा, बनारस से क्या हो गया, बनारसी हो गया। आगे सुनिए, इस तरह से आज हमारा जो है विशेषण कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। आपको जहां पर न समझ में आया हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लेंगे। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, है ना। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।